So, hello students. So, this is your friend अमित राठौर. तो आज जो हम लोग हैं बेसिकली इस चैप्टर को लेकर के जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को लेकर के काफ़ी सारे स्कूल्स में और मतलब ये जो पोर्शन आता है बायोलॉजी में, ये पोर्शन आ तो जाता है क्लास 8 से, बट क्लास 8 में इसको पढ़ाते नहीं है. और फिर ये कुछ पोर्शन इसका 10th में आता है. 10th में भी इस पोर्शन को उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, और ये 12th के बायोलॉजी में इंक्लूडेड है ये चैप्टर. अब तक जब व्हेन आई वाज टीचिंग इन कोचिंग्स, तो कोचिंग्स में भी जो मतलब क्लास 8th में जो पोर्शन है वो भी नहीं पढ़ाते थे. क्लास 10th का जो पोर्शन है वो भी बस खाना पूर्ति करी छुट्टी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिलोंगिंग टू फीमेल टीचर्स एंड और काफ़ी सारे बच्चों की साइकोलॉजी भी इसको लेकर के बहुत गलत है. जब कोई टीचर अगर इस चैप्टर को पढ़ाने जाता है क्लास 8th या 10th में, तो उसको पढ़ाने भी नहीं दिया जाता है. बच्चे हंसते हैं और ये सब. तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, पर गलत जानकारी होना बहुत खतरनाक है. तो ये चैप्टर आपके नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन आने वाला है नीट के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं अगर वो खोल के देखेंगे तो बहुत सारे मे बी डायग्राम्स भी आए हैं. 2020 के पेपर में एक आपका डायग्राम आया है स्पम का, स्पम बोल रहा हूँ, हाँ स्पम का जो डायग्राम है वो. तो ये सब हमको, मैं इस चैप्टर को बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड लाइन लेकर के चलने वाला हूँ, और माय पर्पस इज ओनली कि मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ. देखिए, अब हम बेस्ट या बेटर कुछ भी हम जज कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस ये है कि आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाए इस चैनल के थ्रू, और मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करूँगा. और हमारा कोई कमाने का साधन है नहीं कि हम इससे कोई कमा सकें या कुछ कर सकें. वी आर फाइनेंशियली स्टेबल, बट हम जो है आपको कुछ देना चाहते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई कॉस्ट नहीं है. तो स्टार्ट करें. अब बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहले तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक बात क्लियर कर लीजिए, पहले ही मैं बता देता हूँ. ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल. अभी सीबीएसई ने जो पहले मेरे टाइम में या उससे पहले टाइम में एक चैप्टर 1 हुआ करता था रिप्रोडक्शन करके, ये मतलब बेसिकली 3 चैप्टर रेगुलरली हुआ करते थे, 1, 2 एंड 3. ये जो आपका फ्लावरिंग वाला जो अभी फर्स्ट चैप्टर हो गया है वो सेकंड चैप्टर था, और फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन को लेकर के था, जिसमें एक बेसिक चीज़ें थी, बट नॉट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल क्या है वो सब चीज़ें थी. अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हो. समझ में आई? ऐसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. आम भाषा में समझिएगा, ऐसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, मतलब वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल, जो इस पार्टिसिपेट करते हो. ठीक है. अब मैं दूसरा इंक्लूडेड इसमें कुछ चीजें बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनना है केवल. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों, ग्लैंड्स का क्या काम है बॉडी में? जो पहले क्लियर नहीं होती है बात, वो पहले क्लियर कर देता है. ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, व्हेन यू वर स्टडीड अबाउट द जियोलॉजी, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स बच्चों क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन. चचा, हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ठीक है. और ऐसा भी बोलते हैं आम भाषा में कि सब कुछ हार्मोनल लोचा है, सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या क्या है. ठीक है, उसको भी हम आगे क्लियर करेंगे.
हाँ, मोस्ट ऑफ द बट जनरली बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं दे आर कोरिलेटेड और वी कैन से कि दे आर मे बी हार्मोन्स, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक पर भी, और वो चीज़ें आपको करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे बच्चों, ठीक है, और वो ग्लैंड्स को हम बोलते हैं जैसे कि एक नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, और कौन कौन से ग्लैंड है, और भी बहुत सारे इसमें ग्लैंड्स हैं, जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है। तो बहुत सारे ग्लैंड्स जैसे कि सामाइनल वेसिकल्स के अंदर बहुत सारा सिक्रीशन मिलेगा आपको, एक वर्ड आएगा इसमें सामाइनल वेसिकल। तो अब आप एक बात बताइए, मैं आपको एक जर्नल क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हमको एक मकान बनाना है, एक जर्नल वीडियो है, ठीक है, अगर मकान आपको बनाना है तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ईंट और सीमेंट लेके कोई मकान नहीं बना सकता। यू नीड टू हेल्पर्स, यानी आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, आपको मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन में भी हमको एसेसरी ग्लैंड्स की जरूरत पड़ती है, या एसेसरी डक्ट्स बोल सकते हैं। एक एसेसरी डक्ट्स, यानी एसेसरी का क्या मतलब है, सहायक, जैसे कहते हैं ना सहायक प्रिंसिपल, सहायक ये फलाना सहायक, तो सहायक मतलब जो उसकी हेल्प करता हो, यानी बहुत सारी डक्ट्स हैं इसमें। रिप्रोडक्शन में क्या है, बहुत सारी डक्ट्स हैं। आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं, आप बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये चीज, ये मैं बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहा हूं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। अब जब आप दो चीजें क्लियर कर लीजिए बेटा, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। ओके, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है, यानी दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वो बर्थ से ही प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक चीज बताना का प्रयास करता हूं, सुन लीजिए बस इसको, है ना। अब आप एक चीज बताइए मुझको, आपको एक प्यूबरिटी की एज तक पहुंचना पड़ता है, तब आप रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं। आप हमारे इंडिया में बोलते भी हैं कि तो बच्चा अब तो जवान हो गया और अब आप इसकी शादी कर लीजिए, है ना। मैं भी बहुत ये मान के चलिए, भारत का जलवायु बहुत गर्म है, ठीक है, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बड़ी गर्म है। तो यहाँ पर 14 साल के एज में इनमें जो स्पर्म है, जो आपका स्पर्म है, वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक, 14 साल की एज के अंदर वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये बात समझ में आई। अब मैं हार्मोन के डिस्कस कर लेता हूं। दो हार्मोन बड़े मेन हैं, वो तो बहुत सारे हार्मोन मेन है, बट दो हार्मोन बड़े मेन हैं।
टेस्टोस्टेरोन, टेस्टेस्टोरोन करके पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ध्यान रखना। और मेल में तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली, क्योंकि अब इसको टेस्टोस्टेरोन को याद रखने का क्या है, ऐसा हार्मोन जो टेस्टिस में बनता हो, ठीक है, ये याद रखना, ऐसा हार्मोन जो टेस्टिस में बनता है। और ये जो है ना यार कि मतलब आपके एज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो 16 से 17 का एज है या जो 18 का एज है, उस एज के अंदर बड़ा ही लवेबल सिस्टम होता है कि मुझे अपने दोस्त पे याद है, व्हेन वी वर गोइंग टू द ट्यूशंस, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ एक अशोक जी है ना, तो उनके समोसे हम खाते थे, तो वो मेरे साथ था, तो उसको जैसे था हर घंटे में प्यार होता था, तो हर घंटे में, और ये सब कुछ नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ते हैं आपकी बॉडी में और डोपामिन का रिलीज होता है ब्रेन में, क्योंकि देखो डोपामिन से आपको खुशी मिलती है, और जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, और एंडोर्फिन्स भी इसके लिए, खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता, नए नए विचार उसके जीवन में आते रहते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना, वी वर गोइंग टू द नेक्स्ट। ये डस्टर है बट मैं हाथ से ज़्यादा सुटेबल हूँ, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आराम से पढ़ लो। देखो ये क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे गुण, अब बच्चा, आप मतलब मैं या कोई भी जन्म लिया, अब वो एकदम 14 की तरफ पहुंचा, 15 की तरफ पहुंचा, 18 की तरफ पहुंचा, इस एज की तरफ वो पहुंच गया। अब जैसे जैसे वो पहुंच गया तो कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बॉडी में डेवलप होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, ठीक है, हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ जैसे दाढ़ी बड़ी आने लगती है, आम भाषा में अगर बताऊं बगल में बाल आने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ होती है, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके साथ साथ क्या होता है, आवाज भारी होने लगती है ना, आवाज भारी होने लगती है। जब आप बच्चे होते हैं तो आवाज कुछ और होती है, बड़े होते हैं तो आवाज कुछ और होती है, प्यूबरिटी के एज में जब पहुंचते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा याद रखने का तरीका ऐसा भी है कि आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सिंगर है, शुरू से अच्छा गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तो आप देखते हो वो इंडियन आइडल ये सब में बोलते हैं कि भाई अभी आप बच्चे हो तो आपको आपकी आवाज़ को निखारना पड़ेगा और फलाना ढमाका, मतलब आपको कुल मिलाकर के पेट से गाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब आवाज़ में जो चेंजेस हैं, ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। या अब एक बात बताओ, किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी, जब आप बच्चे होते हैं 10 साल के भी होते हैं तो सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आती है, बट धीरे धीरे जब आप ग्रोथ करते हैं तो सेक्सुअल डिजायर आती है। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको मेल होने का एहसास कराया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और ये सब नॉनसेंस बात होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, अब मैं बात कर लेता हूं सेकेंडरी भी हो गया, अब मैं बात करता हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पहले बता रहा हूं, मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेरे जान, वो होता है टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल में जो होता है, फीमेल में, अब कई सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होंगे इसमें कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वेजाइना है या उसका यूटेरस है, ये क्या है। आजकल तो एक बड़ा फेमस नाम चलने लगा क्लिटोरस वगैरह, है ना, बच्चे बड़े पता नहीं क्या क्या देखने लगते हैं, पर वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, ठीक है।
तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ओवरीज, ओवरीज, जहां पर मेनली ओव्यूलेशन मैं कह सकता हूं स्टार्ट होता है, ये बोल सकते हैं। अब टेस्टिस का क्या है, अब ये बात समझो, ओवरीज से निकलेगा ओवम, जो फीमेल का गैमेट है। गैमेट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए, और हम कोशिश करेंगे यार यूपी बोर्ड के लिए भी लेके आए, ठीक है। और मेल को बोलते हैं सॉरी मेल में बोलते हैं इसको, इससे तो सब अवगत हो, है ना, समझ में आई बात। अब यहां पर एक बात क्लियर कर लो, टेस्टिस के अंदर बनता है स्पर्म, ठीक है, और ओवरीज के अंदर बनता है ओवम, जिसको एग्स वगैरह भी बोलते हैं, और ठीक है ये सब बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। अब ये बात क्लियर हुई होगी, ये देख लीजिए एक बार, है ना। तो हम मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट, देखिए बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि कोई चीज़ रहे ना, बिकॉज मैं इसको बिना बुक के पढ़ा सकता हूँ, पर अगर मैं बिना बुक के इसको पढ़ाऊँ तो मैं शायद वो भी पढ़ा दूंगा जो सिलेबस में नहीं है। तो हमारे लिए तो देखो, हमारी भगवत गीता तो एनसीईआरटी है, और हमको एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, और ये चैप्टर बड़ा ही मेन है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे एमबीबीएस में होंगे उनके लिए भी मेन है, क्योंकि एचएपी उनके पास भी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जो बच्चे नर्सिंग में होंगे उनके लिए भी मेन है, जो फार्मेसी में होंगे उनके लिए भी मेन है, जो मतलब जितने पैरामेडिकल कोर्स के साथ साथ जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी चैप्टर मेन है, अपने बेसिक्स क्लियर करना। पर ठीक है, यही बात है, और नीट वालों के लिए तो मेन है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ टेस्टिस में होता क्या है बेसिकली। टेस्टिस में मैं आपको बता देता हूँ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। भाई देखो, अब मैं आपको बताऊँ फीमेल का क्या सिस्टम है। फीमेल में यूट्रस जो है कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, ये बात मान के चलिए, फीमेल में यूट्रस एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं है। पर मेल में जो आपका टेस्टिस है वो पहले ही बता रहा हूं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, से बाहर, ठीक है, ये बात बता रहा हूं। एब्डोमिनल जहां भी शब्द है, इतना मैं ज्यादा टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाऊंगा, फंस ना जाए। एब्डोमिनल जो कैविटीज, एब्डोमिनल जो बोलते हैं, एब्डोमिनल जो बोलते हैं पेट के एरिया को बोलते हैं एब्डोमिनल, पेट के एरिया को, पेट के एरिया को एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। कैविटी का मतलब है जगह, खाली जगह, कैविटी का मतलब खाली जगह। अब आप ये मान के चलिए, मैंने आपने कहा यार कैविटी है ये, तो कैविटी जहां है ये मान के चलिए खाली जगह, ठीक है। कहते ना फीमेल वो भी बोलते हैं कि ऑपरेशन वगैरह में यार कि आजकल तो गायनी जो है, मतलब आम भाषा में, देसी भाषा में ये भी बोलते हैं, गांव की भाषा में, कि डॉक्टरनी जो है पेट फाड़ने में विश्वास रखती है। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो अपने मरीज को ठीक करना ना चाहे। और ऐसे भी होंगे लोग के जो पैसा कमाने के पर्पज से फील्ड में उतरे होंगे, मेडिकल फील्ड में, है ना। तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि हर किसी की सोच ऐसी होती है, ठीक है। अब पेयर्स में तो होता है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। अब ये किसके साथ रहता है, अब एक बात बताओ भाई, ऐसा थोड़ी है, इसको भगवान ने हर चीज को एक सोच समझ के बनाया है। तो ये जिस थैली में रहता है, जिस थैली में ये रहता है आपका
टेस्टिस जो है ये रहे, और इस थैली में जो रहता है वो स्कूटम होता है, स्कूटम बोलो, स्कोटम, स्कोटम होता है, स्कूटम बोलो, स्कोटम होता है, इस थैली को बोलते हैं स्कोटम। और इसका होना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं पहले। क्यों सर? अपना बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, समझे? मतलब अगर ये स्कूटम नहीं होगा, स्कोटम नहीं होगा, स्कूटम बोलूंगा, स्कोटम नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात मान करके चलिए, बिल्कुल समझे? और यही रेस्पॉन्सिबल है इसके फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट इसको देता है, समझे? अब इसकी डायमेंशंस नहीं बोलूंगा कि भाई आकृति क्या है, शेप क्या है, उसकी बात करेंगे। शेप, लेंथ, विड्थ, है ना? ये 3 चीजें आप समझ लो बस। शेप कैसा होगा? ओवल होगा इसका शेप, ठीक है? आपकी भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे इसको, ठीक है? लेंथ क्या होगा आपका? 4 से 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? और विड्थ क्या होगा बच्चों? 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, ये मान के चलिए, ठीक है? और सस्पेंडेड मतलब लटके रहेंगे। सस्पेंडेड का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग सस्पेंडेड वर्ब को सस्पेंडेड कहते हैं ना, सम पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इनटू दैट सॉल्यूशन, दैट कोलाइडल सॉल्यूशन, फलाना धमाका। तो अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बच्चों, अब वो तो आपको सस्पेंशन पे तो जाऊंगा नहीं, ठीक है? कहते हैं ना, किसी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड का मतलब क्या है कि उसको जो है बीच में लटका दिया गया है, ना तो उसकी नौकरी छीन ली गई है पूरी तरीके से, और ना ही उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसको कहा है आप कुछ दिन के लिए सैर करके आइए, घर चलिए। तो मतलब बीच में लटका है, ना तो उसकी उसे ये पता कि नौकरी है भी है नहीं, और ना उसको ये पता इसकी नौकरी मतलब पूरी तरीके से नहीं गई है और आधी तरीके से गई चली गई है। तो ये मान के चलिए कि बीच में लटका हुआ, तो सस्पेंडेड, ठीक है? सस्पेंडेड इनटू स्कोटम, ठीक है? मैं अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। मेन बात यही है, कोई इतना नहीं है। शायद मुझे लेक्चर लगेंगे इसमें काफ़ी, क्योंकि हम समय भी नहीं मिल पाता कभी कभी, जिसको मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, है ना? अब क्लियर हुआ होगा कुछ, है ना? अब जो टेस्टिस है, मान लो ये टेस्टिस है। अब हमने टेस्टिस में देखा, ऑब्जर्व करने की बात करना मैंने आपको दिया। अब मैंने आपको कहा यार आप इसको चेक कीजिए या कुछ कीजिए, क्या देखा कैसे देखा? इंटरनल चीजें हम देख नहीं सकते। देखो माइक्रोस्कोप भी बहुत बड़ी चीज है, और माइक्रोस्कोप के कई सारे बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो जैसे आप प्लांट में स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, इसी तरीके से हम स्लाइड प्रिपरेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ये आउटर मोस्ट डेंस कवरिंग थी बाहर टेस्टिस के, बस। तो इसमें आउटर मोस्ट डेंस कवरिंग जो थी उसको बोलेंगे, फाइब्रस डेंस कवरिंग जो थी उसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बीजीनिया। वैसे तो बहुत सारी लेयर्स होती है,
बट इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करा टॉपिक को, सिंपली आपके जो काम की चीज़ है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बता दी मैंने, ठीक है। और जब हम और अंदर गए, आपने कहा सर अभी मैं और चेक करता हूँ उसको, आपने जब चेक किया तो इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स, मैं ऐसे कंपार्टमेंट्स बना रहा हूँ रफली डायग्राम में, फिर में मत बनाना, बस समझाने के लिए। कंपार्टमेंट्स क्या है, कंपार्टमेंट्स का मान लीजिए कमरे के, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, तो कंपार्टमेंट्स होंगी 200 से कुछ जगह 250 दी गई है, 250 के बीच, कुछ जगह 200 से 300 दी गई है। कोई भी लिखेंगे, वैसे 200 से 300 के मध्य आप मान सकते हैं, मतलब 250 को क्राइटेरिया किसमें भी गई है, 200 से 250 कुछ बुक्स में दी गई है और कुछ बुक्स में 200 से 300 कंपार्टमेंट दी गई है। ये कंपार्टमेंट समझ में आ गए। अब आप जो इच्छा चाहे, आपकी श्रद्धा है कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। अब इसके अंदर काफी सारे लोब्स थे, लोब्स का मतलब पाले, लोब्स का मतलब पाली या पाले, ये मान के चलिए। इसके अंदर लोब्स थे, जैसे कि कमरों के अंदर अलग अलग ग्रुप्स है ना, 4 आदमी अलग बैठ गए, 4 अलग बैठ गए, 4, तो उस लोब्स को बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मेरी राइटिंग समझ में आए तो कह सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जब आप हम गए, आपने कहा सर मैं इसके अंदर भी और स्टडी करना चाहता हूँ, आपने इसके अंदर क्या स्टडी की, हमने इसके अंदर क्या स्टडी की, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वाले कंपार्टमेंट्स के अंदर। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपने क्या देखा कि इसमें एक और चिड़िया है, इसको बोलते हैं समनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सारी इन्वेस्टिगेशन आपने किस लिए की कि सर पता तो चले स्पर्म तो करना है, पर ये तो एग्जैक्ट पता चले कि कहाँ। अब भारत इतना बड़ा देश है, अब आप कहीं चले जाए, कहीं कंट्री में चले जाए, कहीं गांव में चले जाए, तो सर वो गांव पड़ता कहाँ है, कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा क्या है, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। तो जब पता चला कि समनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है 2 सेल है, बेसिकली 2 सेल है। इन सेल का नाम है मेल जर्म सेल पहले का, और दूसरी का नाम है सर्टोली। अब मेल जर्म सेल में बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल जर्म सेल यही वो जगह है जहां पर स्पर्म बनता है, ठीक है सर, स्पर्म बनता तो है। अब अगर आप भी है, मैं हूं, किसी की बॉडी की ग्रोथ के लिए हमको खाना चाहिए, और खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। उसी तरीके से सर्टोली सेल का क्या काम है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हुआ तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो मामला डिसमिस है। अगर तुमको खाना प्रोवाइड नहीं हुआ, क्या मर मुर जाओगे, है ना। तो ये होता है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से सब बताया दिया है। और हाँ, स्कोटम में एक चीज रह गई थी। स्कोटम में जो होता है, एक चीज मुझे मेंशन करनी है स्कोटम में, कि राइट एंड लेफ्ट स्कोटल सैक होते हैं। मतलब ये राइट वाला सैक है और ये लेफ्ट वाला सैक है, स्कोटल सैक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बस आज के लिए इतना ही, और फिर होगी मुलाकात। तो समझ में आया तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, मर्जी हो तो, नहीं करोगे तो भी वीडियो डलेगी, और संडे टू संडे। थैंक यू।